सिर्फ एक गलती की थी मैंने। अगर तुम्हें भी ये खेत मिले तो मिट्टी को मत छेड़ना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। फजर की अजान की आखिरी सदाएं अभी गांव की फिजा में गूंज रही थीं। किसान सलीम खेतीबाड़ी का सामान लिए अपने खेत में खड़ा था। वो खेत जो पूरे गांव में आखिरी खेत के नाम से मशहूर था, इसलिए नहीं कि वो गांव का आखिरी खेत था, बल्कि इसलिए कि जो भी इस खेत के बारे में बात करता वो अक्सर अपनी बात अधूरी छोड़ देता, जैसे इस खेत का नाम लेते ही उनके हल्क में कांटे चुभने लगते हों। सलीम एक सादा सा किसान था जिसकी दुनिया में सिर्फ उसकी छोटी बहन नूर और उसके 2 बैल थे। वो खेत में रोज की तरह हल चला रहा था। आज मिट्टी थोड़ी अजीब थी, नरम भी थी और भारी भी, जैसे जमीन ने नीचे से किसी चीज को सख्ती से पकड़ रखा हो। अचानक हल किसी धात से टकराया। सलीम ने झुककर मिट्टी हटाई तो अंदर से चांदी जैसा चमकता एक अजीब सा पत्थर निकला। उसने पत्थर को हथेली पर रखा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था, नायब, मगर उसकी चमक सलीम की आंखों को चंदिया रही थी। ये पत्थर यहाँ कैसे? उसने खुद से सवाल किया और उसे अपनी मैली जेब में डाल लिया। सलीम ने पत्थर जेब में डाला, मगर उसे लगा कि उसकी मैली जेब का बोझ मनों में है। उसने सोचा, यह सिर्फ एक पत्थर है, इतना भारी क्यों? उस दिन गांव के रास्ते में उसे हर चीज रुकी हुई और पुरानी महसूस हुई, जैसे पूरा गांव किसी पुरानी तस्वीर में कैद हो गया हो। शाम ढल रही थी जब सलीम घर लौटा। नूर बावर्ची खाने में रोटी पका रही थी। मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं कमरे में फैला हुआ था। सलीम ने वो चमकता पत्थर निकालकर मेज पर रखा। नूर ने जैसे ही इस पत्थर को देखा, उसके हाथ से रोटी का पेड़ा छूट गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और वो एकदम चुप हो गई। मैंने पहले भी देखा है, नूर ने लरजती हुई आवाज में कहा। सलीम हैरान हुआ। तुमने? कहां? नूर ने अपनी गहरी आंखें सलीम की आंखों में डालें और बोली, कल रात ख्वाब में किसी ने मुझसे कहा था, आखिरी खेत को मत छेड़ना, वरना वो लौट आएगा जो कभी गया ही नहीं था। सलीम जोर से हंस पड़ा। पागल हो तुम, ख्वाब सिर्फ ख्याल होते हैं नूर। मगर नूर का चेहरा बिल्कुल संजीदा था। उसकी खामोशी सलीम के कहके को निगल रही थी। अगली सुबह जब सलीम वापस खेत गया तो एक अजीब मंजर उसके इंतजार में था। जहां कल उसने मिट्टी खोदी थी, वहां जमीन बिल्कुल सीधी और हमवार थी, जैसे रात को किसी ने उसे दोबारा भर दिया हो। उसने दोबारा हल चलाया तो इस दफा मिट्टी से एक और चमकता पत्थर निकला। सलीम अब घबरा गया था। ये कोई मामला लगता है, उसने बड़बड़ाया। जैसे ही उसने दूसरा पत्थर जमीन से उठाया, सलीम को अपने कान के पास एक सरगोशी सुनाई दी। वापस दबा दो। उसने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां सिर्फ खामोश खेत और उड़ती हुई धूल थी। उसने सोचा शायद थकावट का असर है, मगर जब वो घर गया तो उसने देखा कि नूर वही पुराना गाना गा रही थी जो उनकी दादी गाती थी। मगर नूर को याद ही नहीं था कि उसने ये गाना कहां से सीखा। सलीम की उलझन गहरी होने लगी, जैसे कोई अनदेखा जाल उसके इर्द गिर्द बना जा रहा हो। अगली सुबह सलीम जब खेत पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो दरअसल खौफजदा था, मगर उसके अंदर एक अजीब सा तजस्सुस भी जाग रहा था। उसने हल चलाना शुरू किया। हर लम्हे उसकी नजरें मिट्टी के अलट पलट होने पर जमी थी। उसे लग रहा था कि अभी हल किसी सख्त चीज से टकराएगा, अभी मिट्टी से वही चांदी जैसी चमक उभरेगी और वक्त दोबारा थरथरा उठेगा। दोपहर ढल गई, सूरज सर पर आकर गुजर गया, मगर मिट्टी खामोश रही। सलीम ने एक गहरा ठंडा सांस लिया और हल रोककर माथे से पसीना पोंछा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। शायद मैं यूं ही परेशान हो रहा था, उसने खुद से कहा। मिट्टी ने शायद अपना खजाना उगलना बंद कर दिया है। बला टल गई। उस दिन उसे खेत की मिट्टी बोझल नहीं लग रही थी, बल्कि वही पुरानी नरम मिट्टी महसूस हो रही थी जिस पर वो बचपन से हल चलाता आया था। वो शाम को घर लौटा तो उसके कदमों में एक अजीब सी लचक थी, जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने नूर को भी हंसी मजाक में बहलाया, ये सोचकर कि कल का सूरज एक आम और सुकून भरी सुबह लेकर आएगा। मगर वो गलती पर था। अगली सुबह जो हुआ, मैं वो उसके वहम ओ गुमान में भी नहीं था। सूरज अभी पूरी तरह नमूदार भी नहीं हुआ था कि सलीम खेत की जानिब चल पड़ा। उसके कदमों में वही कल वाला सुकून था, जैसे उसने अपनी तकदीर से जंग जीत ली हो। मगर जैसे ही उसने खेत की सरहद पर कदम रखा,
उसके जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। दूर से ही उसे खेत के बीचों बीच एक अजीब सी चांदी जैसी चमक नजर आई। उसने सोचा शायद शबनम की बूंदें सूरज की पहली किरण से चमक रही हैं, मगर जैसे जैसे वो करीब गया उसकी सांस फंसने लगी। हल चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मिट्टी खुद ब खुद फट चुकी थी, जैसे जमीन ने रात भर किसी गहरी तकलीफ में करवटें बदली हों। और इस दरार के बीचों बीच तीसरा पत्थर आधा बाहर निकला हुआ था, जैसे कोई पुराना राज खुद को जाहिर करने के लिए बेचैन हो। सलीम वहां सन खड़ा रह गया। कल का सुकून एक पल में काफूर हो गया और उसे महसूस हुआ कि खेत उस पर हंस रहा है। उसने अभी पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया था कि अचानक सूरज ढल गया। अभी तो दोपहर की धूप तेज थी, मगर एक पल में सुरख शाम का साया खेत पर फैल गया। तीसरा पत्थर हाथ में आते ही सलीम की हवास बाख्तगी का यह हाल था कि उसे अपने ही वजूद पर शक होने लगा। उसका दिमाग किसी पुरानी फिल्म की तरह अटक गया था। वो खेत के बीचों बीच खड़ा कभी अपने कपकपाते हाथों को देखता और कभी इस पत्थर की अनदेखी चमक को, जो उसकी आंखों में चुभन पैदा कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे खेत की मिट्टी धीरे धीरे दलदल बनकर उसके कदमों को निगल रही है। यह सब मेरे साथ ही क्यों? उसने चीखना चाहा, नहीं, मगर गले से आवाज की जगह सिर्फ एक सूखी सांस निकली। उसका सर चकराने लगा और हर तरफ फैलती हुई सुरख शाम उसे मौत की चादर लगने लगी। वो भागना चाहता था, मगर उसके पैर जमीन से चिपट गए थे, जैसे खेत ने उसे अपना हिस्सा बना लिया हो। इस पल सलीम को पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी ताकत से लड़ रहा है जो उसकी अक्ल ओ फहम से बहुत परे है, और अब हर गुजरता लम्हा उसे किसी गहरे अंधेरे की तरफ धकेल रहा है। उस रात नूर ने फिर वही सपना देखा। इस बार आवाज और साफ और करीब थी। पत्थर जमा मत होने देना, वरना कैद का दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? वरना कोई लौट आएगा। आवाज ने जवाब दिया। सुबह उसने सलीम को सब बताया और सलीम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। चौथे पत्थर का मिलना सलीम के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अब उसकी हालत यह थी कि वह खेत में कदम रखते हुए भी थरथरा रहा था। तीसरे पत्थर के बाद उसकी नींदें हराम हो चुकी थीं और हर आहट पर उसे लगता कि जमीन फट जाएगी। चौथे दिन की दोपहर ढल रही थी जब सलीम ने बेदिली से हल चलाया। वह अब मिट्टी नहीं अलट रहा था, बल्कि अपनी किस्मत खोद रहा था। अचानक हल एक ऐसी जगह फंसा कि बैल ने दर्द से नारे मारे। सलीम ने झुक कर देखा तो मिट्टी के नीचे से चौथा पत्थर नमूदार हुआ, मगर इस बार वह अकेला नहीं था। पत्थर के साथ एक पुरानी, सदियों पुरानी हड्डी भी मिट्टी से बाहर निकल आई थी। सलीम की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका जी चाहा कि वह सब कुछ यहीं छोड़कर भाग जाए, मगर उसके कदम वहीं जम गए। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज आई। वह सरगोशी नहीं थी, बल्कि एक भारी और सूखी सांस थी, जैसे कोई सदियों से थका हुआ हो। सलीम ने घबराकर पलटकर देखा। वहां बाबा करीम खड़े थे। उनका चेहरा झुर्रियों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल था कि लगता था हर झुर्री में एक सदी का किस्सा छुपा है। उनकी आंखें सफेद और पत्थरीली थीं, मगर उनमें एक अजीब सी हमदर्दी और दुख था। सलीम ने उन्हें पहले भी गांव में देखा था, मगर आज वह बिल्कुल अलग लग रहे थे, जैसे वह इस खेत की मिट्टी का ही कोई पुराना हिस्सा हो जो अचानक जिंदा हो गया। मैंने तुम्हें रोका था सलीम। बाबा करीम की आवाज किसी सूखे दरख्त की सरसराहट जैसी थी। सलीम ने कांपते हुए हाथों से पत्थर की तरफ इशारा किया। बाबा, कर क्या निकल रहे हैं। बाबा करीम करीब आए। उनके कदमों की आवाज मिट्टी पर नहीं हो रही थी, जैसे उनका वजूद हवा में मुअल्लक हो। उन्होंने सलीम की आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा, जब इंसान अपनी किस्मत से भागता है, ना तो किस्मत उसे वहीं खड़ा कर देती है जहां से उसने शुरू किया था। ये पत्थर तुम्हारे नहीं हैं, ये उस कैद की चाबियां हैं जिसमें तुमने खुद को सदियों पहले बंद किया था। बाबा करीम ने खेत की धूल में से वही पुरानी हड्डी उठाई और उसे देखते हुए मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कुराहट जो रोने से ज्यादा दर्दनाक थी। तुम्हें अभी कुछ याद नहीं आएगा, मगर याद रखना, हर पत्थर जो तुम निकाल रहे हो वह तुम्हारे अपने ही जिस्म का एक हिस्सा है जो तुमने यहां दफन किया था। सलीम का सर फटने लगा। उसे बाबा करीम पर गुस्सा भी आया और डर भी। उसे लगा कि शायद यह बूढ़ा ही इस सब का जिम्मेदार है।
उसने पत्थर उठाया और बाबा की बातों को नजरअंदाज करके घर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर उसे पीछे से बाबा करीम के कह कहे सुनाई दिए जो हवा में गूंज रहे थे। भाग सलीम, जितना भागना है भाग, मगर लौट कर तो इसी मिट्टी में आएगा। पांचवा और छठा पत्थर जब एक साथ नमूदार हुए, न्यास तो सलीम की अक्ल ने जवाब दे दिया। उस दिन खेत की मिट्टी अजीब सुरख हो रही थी, जैसे जमीन के नीचे से खून उबलकर सतह पर आ रहा हो। सलीम ने हल चलाया तो मिट्टी अलटने के बजाय फटने लगी। एक गहरी दरार नमूदार हुई और इस अंधेरी खाई के अंदर से दो चांदी जैसे चमकते पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए बाहर निकले। सलीम ने कांपते हुए हाथों से उन्हें उठाया। जैसे ही उसने इन दोनों पत्थरों को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे सदियों की चीखें उसके दिमाग में एक साथ दाखिल हो गई हों। उसे खेत में अपने इर्द गिर्द साए नजर आने लगे, साए जो बिल्कुल उस जैसे थे, मगर उन्होंने पुराने जमाने के फटे पुराने लिबास पहने हुए थे। वह साए खेत में खामोश खड़े सलीम को देख रहे थे। उन सब के हाथों में हल थे और उनकी आंखों में वही उलझन थी जो उस वक्त सलीम का मुकद्दर बन चुकी थी। सलीम ने घबराकर चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह डर के घर की तरफ भागा। रोज रोज के ख्वाबों ने नूर को झनी तौर पर बहुत असरअंदाज किया था। नूर ने बोलना बंद कर दिया। वह सिर्फ सलीम को देखती रहती और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। सलीम ने पूछा, नूर कुछ बोलो, तुम क्यों रो रही हो? मगर नूर सिर्फ इशारा करती उस खेत की तरफ। सलीम को लगा कि शायद नूर बीमार है, मगर गांव का कोई हकीम उसे देखने को तैयार नहीं था। हर कोई कहता, आखिरी खेत का मामला है, हम नहीं आएंगे। सलीम बिल्कुल अकेला और पागल होने के करीब था। आखिरी खेत ने अब सलीम को पूरी तरह तन्हाई के इस अंधेरे में धकेल दिया था, जहां सिर्फ वह था, उसकी उलझन थी और वह दो पत्थर थे जो उसकी हथेली पर अब गर्म महसूस हो रहे थे, जैसे वह जिंदा हों और सलीम की जवानी को धीरे धीरे चूस रहे हों। 2 दिन बाद जब सलीम दोबारा खेत गया तो उसने देखा कि बाबा करीम पहले से वहां खड़े थे, मगर एक अजीब बात थी। मिट्टी नरम होने के बावजूद बाबा करीम के पांव के निशान जमीन पर नहीं थे। बाबा, सलीम की गर्दन ठंडी हो गई आप और कब जिस्म आए? के रोंगटे खड़े हो गए। मैं कभी बाबा ने गया ही जवाब नहीं। दिया। बाबा करीम ने कहा, जितने पत्थर निकले हैं सब लाओ। ये पत्थर तुम्हारे नहीं, मेरे खेत किसी के और हैं। के हैं। सलीम ने जिद की। बाबा ने सीधा कहा, जब 7 पत्थर मिल जाएंगे ना, तब सब खत्म हो जाएगा। सलीम का दिल डूबने लगा, क्योंकि उसके पास पहले ही 6 पत्थर हो चुके थे। उस रात नूर ने डब्बा खोला तो देखा कि 6 के 6 पत्थर गायब थे। उसने पूरा घर छान मारा, मगर पत्थर नहीं मिले। फिर उसने देखा कि खेत की तरफ एक साया जा रहा है। सलीम नींद में चल रहा था, उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके हाथ में 7वां पत्थर था। नूर चिल्लाई, भाई! सलीम रुक गया, मगर उसने पलटकर नहीं देखा, सिर्फ इतना कहा, अब देर हो चुकी है नूर, दरवाजा खुल गया है। सुबह जब सलीम की आंख खुली, उसे कुछ याद नहीं था, मगर जब वह खेत गया तो मिट्टी के बीचों बीच 7 पत्थर एक गोल दायरा बनाए रखे थे। बीच में एक छोटा सा पुराना संदूक था। सलीम ने जैसे ही संदूक खोला, अंदर एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर देखकर सलीम के पैरों तले से जमीन निकल गई। तस्वीर में 3 लोग थे, सलीम, महानूर और बाबा करीम, मगर तस्वीर पर 70 साल पुरानी तारीख लिखी थी। नीचे लिखा था, जो भी 7 पत्थर जमा करेगा वह वक्त को वापस खोल देगा। सलीम का दिमाग घूम गया। तभी पीछे से बाबा करीम की आवाज आई, अब तुम्हें सब याद आएगा। सलीम ने पलटकर देखा तो बाबा करीम मुस्कुरा रहे थे, मगर उनकी आंखों में आंसू थे। तुम मुझे नहीं पहचान रहे, मगर मैं तुम्हें पहचान गया हूं। सलीम ने कांपते हुए पूछा, कैसे? बाबा करीम बोले, क्योंकि 70 साल पहले तुम ही बाबा करीम थे। सलीम की आंखों के सामने सदियों का मंजर फ्लैश होने लगा। उसे याद आया कि वह एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी बहन नूर की मौत को रोकने के लिए यह पत्थर जमीन में दबाए थे ताकि वक्त रुक जाए, मगर वक्त टूट गया और वह तीनों एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंस गए। नूर हमेशा जवान रहती, सलीम हर 70 साल बाद दोबारा जवान हो जाता और बाबा करीम हमेशा बूढ़ा रहता ताकि सलीम को अगली बार गलती करने से रोके, मगर हर बार सलीम बहन की मोहब्बत में अंधा होकर वही फैसला करता। बाबा करीम, जिनकी आंखों में 70 साल की थकावट और हसरत थी, सलीम के करीब आए।
उनका हाथ सलीम के कंधे पर थरथरा रहा था और फिर वह धीरे से सलीम से मुखातिब हुए। सलीम, क्या तुझे याद आया? आखिर मैं कोई गैबी मखलूक नहीं हूं, मैं तेरा ही आने वाला कल हूं। मैं वही सलीम हूं जिसने सदियों पहले ये पत्थर दबाए थे। देख मुझे, क्या तू वाकई चाहता है कि तू इस बुढ़ापे की कैद में मजीद 70 साल गुजारे और मौत भी ना आए? सलीम ने लरजती हुई आवाज में कहा, बाबा, अगर मैंने यह पत्थर तोड़ दिए तो क्या होगा? अब तुम्हें फैसला करना है। बाबा करीम ने कहा, पत्थर तोड़ दो तो वक्त ठीक हो जाएगा, मगर फिर नूर बूढ़ी हो जाएगी, उसका वक्त खत्म हो जाएगा और मैं भी सुकून से मर सकूंगा। सलीम ने नूर की तरफ देखा। नूर ने धीरे से सर हिलाया, जैसे वह इस कैद से आजादी चाहती हो। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सुकून था। नूर सलीम के करीब आई और रोने के से अंदाज में बोली, भाई, मैं थक गई हूं हर बार वही ख्वाब देखकर। मैं थक गई हूं इस खेत की कैद से। मुझे बूढ़ा होने दें, मुझे मौत के करीब जाने दें। यह हमेशा की जवानी एक सज्जा है। सॉरी भाई, बाबा करीम ने धीरे से कहा, इन पत्थरों को सिर्फ मिट्टी नहीं चाहिए, उन्हें इंसानी एहसास चाहिए। जब तक तुम उन्हें दबाओगे, तुम्हारी बहन की जवानी बरकरार रहेगी, मगर बदले में इस गांव का वक्त रुक जाएगा। देखो बाहर, गांव में कोई बच्चा बड़ा नहीं होता, कोई दरख्त फल नहीं देता। तुमने पूरे गांव को अपने साथ वक्त के न खत्म होने वाले चक्कर में कैद कर रखा है। सलीम ने खेत से बाहर देखा। सच में गांव की गलियां वही थीं, लोग वही थे और वक्त जैसे थमा हुआ था। सलीम ने एक पत्थर उठाया और उसे तोड़ने के लिए हाथ ऊपर किया। सबने सोचा कि आज यह सदियों पुरानी कैद खत्म हो जाएगी, मगर सलीम ने नूर की मासूम मुस्कुराहट देखी और उसका दिल डूब गया। हवा अचानक तेज हो गई, खेत की मिट्टी उड़ने लगी और उन 7 पत्थरों से नीली रोशनी निकलने लगी। वह तस्वीर जो 70 साल पुरानी थी, सलीम के हाथ में जलती हुई महसूस होने लगी। नूर ने सलीम के कान में सरगोशी की, भाई, फैसला कीजिए, या तो हमें मौत दे दें या फिर मुझे हमेशा इसी कैद में रहने दें। सलीम का दिल फटने वाला था। एक तरफ बहन की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ एक कभी ना खत्म होने वाला अजाब। सलीम ने पत्थर उठाए। उसने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर दे मारा, मगर वह नहीं टूटा। उसे समझ आ गई कि यह पत्थर उसकी अपनी ख्वाहिशों से जुड़े हैं। जब तक उसके दिल में नूर को खोने का डर है, ये पत्थर नहीं टूटेंगे। उसने बाबा करीम की आंखों में देखा। उन आंखों में 70 साल की थकावट थी। फिर उसने नूर को देखा, और जिसकी मासूमियत उसे कमजोर कर रही थी। सलीम ने सोचा, अगर मैं पत्थर तोड़ दूं तो नूर मुझसे पहले चली जाएगी, अगर मैं दबा दूं तो हम सब इस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में कैद रहेंगे। सलीम ने जब 7वां पत्थर उठाया तो उसने देखा कि उसके हाथ पर भी वही निशान उभर रहा है जो बाबा करीम के हाथ पर था। यह निशान इस बात की निशानी थी कि सलीम अब बाबा करीम बनने के मरहले में दाखिल हो चुका है। सलीम ने नूर की तरफ देखा। उसने नूर की मासूम आंखों में वह थकावट देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने फैसला किया कि वह पत्थर तोड़ देगा। उसने पत्थर को जोर से जमीन पर दे मारा, मगर पत्थर नहीं टूटा। बाबा करीम रो पड़े, नहीं टूटेगा सलीम, ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक तेरे दिल में खौफ है, जब तक तू बहन को खोने से डरता रहेगा, ये वक्त का जादू चलता रहेगा। सलीम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने महसूस किया कि वह कितना खुदगर्ज है। बहन की मोहब्बत में उसने उसे वक्त में कैद कर रखा था। सलीम ने पत्थर उठाए, उन्हें चूमा और रोने लगा। उसने नूर को गले लगाया और बोला, अगली बार नूर, अगली बार मैं जरूर बहादुर बनूंगा, इस बार मुझे माफ कर दो। उसने मिट्टी खोदी और 7वां पत्थर वहां दबा दिया जहां से निकाला था। बाबा करीम ने एक गहरी आह भरी, तुम फिर वही फैसला कर रहे हो सलीम। सलीम ने रोते हुए कहा, शायद कुछ चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, मैं उसे खोने के लिए तैयार नहीं हूं। जैसे ही मिट्टी बराबर हुई, एक तेज रोशनी चमकी। सलीम को सदियों की यादें दोबारा भूलने लगी। नूर के चेहरे की फिक्र गायब हो गई और वह दोबारा वही मुस्कुराती हुई छोटी बहन बन गई। बाबा करीम खेत से गायब हो गए और उनकी जगह वहां एक पुराना साया रह गया। उस रात गांव में अजीब तेज हवा चली। अगली सुबह आखिरी खेत बिल्कुल साफ था। सलीम हल चला रहा था। मिट्टी नरम थी मगर बोझल, और मिट्टी से एक चमकता पत्थर निकला। उसने पत्थर उठाया और हैरान होकर पूछा, यह पत्थर यहां कैसे? पीछे से नूर की आवाज आई, भाई रोटी खा लें। और खेत के कोने में एक नया बूढ़ा शख्स धूप में बैठा उन्हें देख रहा था।
लोग उसे बाबा करीम कहने लगे थे। वक्त फिर से रीसेट हो चुका था और एक भाई की मोहब्बत ने पूरी कायनात